अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं फ़राज जब्बार आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो बनाने का टॉपिक है, जो हमारा साल्ट है वो है आइबोप्रोफेन। आइबोप्रोफेन जो है, इसका जो मार्केट में अवेलेबल है वो ब्रूफन को किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। सबको पता है कि ब्रूफन टैबलेट और सस्पेंशन शेप में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रूफन जो दो किस्म की टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, ब्रूफन इसमें आइबोप्रोफेन 200 mg और ब्रूफन डीएस के नाम से जो है टैबलेट है, उसमें आइबोप्रोफेन 400 mg मौजूद है। और जो सस्पेंशन है वो ब्रूफन के नाम से है, उसमें आइबोप्रोफेन 100 mg है। और जो ब्रूफन डीएस के नाम से सस्पेंशन है, उसमें आइबोप्रोफेन 200 mg के नाम से है, 200 mg मौजूद है। दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पायरेटिक ड्रग है के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जिस्म दर्द और बुखार, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन वगैरह, ठीक है, इस हवाले से ये इस्तेमाल की जाती है और कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो डोज़ है दोस्तों, वो एक गोली सुबह, दोपहर, शाम या बवक्त ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पे आप ज़हन नशीन कर लें कि ये कोई भी किसी भी बीमारी का इलाज के लिए दवाई नहीं है। ये बिल्कुल भी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है कि आप लोग सोचें कि मैंने बंदा बुखार हुआ, जिस्म दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, मैंने ब्रूफन खा ली, थकावट हुई, ब्रूफन खा ली और उससे मैं ठीक हो गया, तो मैं अब ब्रूफन ही इस्तेमाल करूँगा। मुसलसल ब्रूफन का जो इस्तेमाल है, ये बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि मतलब मसलन ये कि आपको जब बुखार हुआ, आपने एक टैबलेट इस्तेमाल कर ली, सर दर्द हुआ या जिस्म दर्द, जोड़ों का दर्द हुआ तो एक टैबलेट इस्तेमाल कर ली, उसके बाद आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है। ये सिर्फ़ उस बीमारी को वक्ती तौर पर दबा देगी, उसके बाद वही सिम्टम्स दोबारा कुछ अरसे के बाद या कुछ 2, 4, 10 घंटों के बाद वो दोबारा जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है और बिल्कुल ब्रूफन के ऊपर ही नहीं रहना कि बच्चे को बुखार हुआ है और ब्रूफन के 2 चम्मच दिए, बुखार ठीक हो गया। खुदा ना खास्ता मलेरिया का बुखार होता है, ठीक है ना, तो जो अगर आप ब्रूफन दे दिया तो बुखार दब जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा और वो क्रिटिकल मलेरिया की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। या खुदा ना खास्ता बुखार टाइफाइड के असरात की वजह से हो रहा है, तो आप उसको ब्रूफन के साथ दबा दिया, जब हुआ बुखार टैबलेट खा ली या सिरप दे दिया, तो वो गर्दन तोड़ बुखार में शिफ्ट हो जाएगा और उसमें फिर दौरे वगैरह पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मामला जो हैं क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। और दोस्तों, आप जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो मिद्दे के अल्सर के मरीज़ इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपको मिद्दे में अल्सर पैदा कर सकती है, ठीक है, और वोमिट हो सकती है, आपको उल्टी के साथ आपको खून आ सकता है। और दोस्तों, खुदा ना खास्ता ये आपको मुसलसल अगर आप इसको चॉकलेट या टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कोई मसला बना तो ब्रूफन इस्तेमाल कर ली, तो ये आपको मिद्दे का कैंसर भी करवा सकती है, खुदा ना खास्ता। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। दोस्तों, मेडी इन्फो बाई फ़राज़ के नाम से हमारा फ़ेसबुक चैनल है और यूट्यूब पेज है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।